एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तो सभी केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे ना चांस मिला एक वेल रेपुटेटेड स्कूल में इंटरव्यू देने का, बट उस स्कूल का क्या था कि अगर आपको इंटरव्यू देना है ना तो इंटरव्यू का जो मीडियम होना चाहिए वो सिर्फ इंग्लिश ही होना चाहिए। तो मैं अपने आप को ना बिल्कुल कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि क्या मुझे इंटरव्यू देने जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि यू नो कि इंग्लिश है, जो इंग्लिश है वो मेरा एक ड्रॉबैक है। बट इन एनी हाउ आई कन्विंस माई सेल्फ एंड टू गो, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा सोचा, मनाया कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल ही देंगे ना, और तो कुछ नहीं होगा, क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करेंगे, बाकी देखा जाएगा। क्योंकि जो केवीएस का मेरा मुंबई वाला इंटरव्यू था उसमें मेरा कहीं ना कहीं ड्रॉबैक इंग्लिश ही था कि इंग्लिश मीडियम ना होने की वजह से या इंग्लिश में ना आंसर कर पाने की वजह से मेरा ड्रॉबैक रह गया था। तो मैंने सोचा अभी यही टाइम है ओवरकम करने का। तो अगर मुझे स्कूल में कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है और इंग्लिश में जाकर के मैं बोल सक रही हूँ, एटलीस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जहाँ पे इंग्लिश में बोलना है, तो मुझे ट्राई करना चाहिए। क्योंकि देखो, जो केवीएस का इंटरव्यू होगा वो नहीं पता, वो हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी, लेकिन यहाँ पे मुझे पता था कि इंग्लिश में ही बोलना है। तो मैं अभी जो है इंटरव्यू दे करके आ रही हूँ, तो आप लोग वहाँ के लिए अटायर वगैरह देख सकते हैं कि मीन्स इस तरीके से ही मैं वहाँ पे गई थी। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, तभी मैंने सोचा कि मैं आपको आपके साथ शेयर करूं, और अगर ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप भी वहाँ पर इस तरीके से जा सकते हो। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि हम अगर इंटरव्यू के लिए कोई कोर्स ले रहे हैं ऑनलाइन, वो हमें किसी भी तरीके से हेल्प करेगा। क्योंकि वो जस्ट बोलेंगे आप इंटरव्यू में ऐसे करो, इंटरव्यू में वैसे करो, वैसे करो, आप सुन के नोट्स बनाओगे, बट आप उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो तभी कर पाओगे ना जब आपके पास एक इंटरैक्टिव क्लासरूम होगा, जब जहाँ पर आप डेमो दोगे, जहाँ पे आप लिटरली आपको इंटरव्यू जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। तो एज सच मैंने कोई कोर्स तो लिया नहीं हुआ है, ना ही पहले कभी लिया था। तो इस टाइम पे मुझे ये बेस्ट तरीका लगा, क्योंकि इस टाइम पे अभी सेशन वगैरह 31 मार्च है, खत्म हो गया है, नया सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। तो बहुत सारे स्कूलों में वैकेंसीज होगी, इंटरव्यू चल रहे होंगे, वॉक इन इंटरव्यू चल रहे होंगे। तो यहाँ पे इंटरव्यू देने जाने का मेरा पर्पस ये नहीं था कि मुझे जॉब चाहिए, मेरा पर्पस ये था टू जज माई सेल्फ कि मैं कितना कर पा रही हूँ, कितना बोल पा रही हूँ, या फिर इंग्लिश में बोलना बस की भी है या नहीं। तो ऐसा था, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गया बट ये ठीक था। अब डायरेक्ट अपना स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा, क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गई तो अप्रॉक्स 20 to 22 फीमेल्स ही थी सारी वहाँ पे थी, और ये प्राइमरी टीचर का ही इंटरव्यू था, एक अच्छा खासा स्कूल था वहाँ पे। तो ऐसे ही हमको बोल दिया था कि सब कुछ इंग्लिश में ही होगा क्योंकि लिखा ही हुआ था। तो जब हम वहाँ पे गए तो हम सोच रहे थे कि इंटरव्यू होगा, बट फर्स्ट पहले इंटरव्यू नहीं था। आपको बोला हुआ कि जो आप है ना अपना इंट्रोडक्शन या अपने बारे में आप बताओ 30 to 1 मिनट, मतलब 30 to 60 सेकेंड में आपको बताना है। वहाँ पे 2 लोग थे देखने के लिए, और 20 to 20 जो लोग थे एक साइड ऐसे सेमी सर्कल में बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि आप आकर के अपने आप को अपने बारे में बताना है, क्विक, मीन्स आपको सोचना नहीं, आपको टाइम नहीं लेना, ठीक है, आपको बताना है 30 to 60 सेकेंड में अपने बारे में कि आप एज अ प्राइमरी टीचर क्या करोगे, आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। तो वहाँ पे बोला, तो मैंने यही बोला था कि माय नेम इज़ कोमल, I want to be a primary teacher. My ability to teach students with joyful, with creative manner, and my goals will support to your organization to be grow at any level. I want to decrease dropout rate of students which are very challenge for things, something कुछ ऐसे करके बोला। तो उसमें ये क्या था, हमें लगा कि ये इंटरव्यू है, बट ये भी इंटरव्यू नहीं था, ये काइंड ऑफ फर्स्ट राउंड था। तो इस फर्स्ट राउंड में ही उनको काफ़ी सारे नेगलेक्ट करे, मतलब बहुत सारे बच्चों को निकाले। तो 20 में से आप ये समझ लो कि 10 से 12 मीन्स 10 लोगों को तो उन्होंने पूरे निकाल दिए थे। तो फर्स्ट राउंड में ही 10 बच्चे बाहर हो गए सिर्फ 30 सेकेंड से। आप देख रहे हो, ये 30 सेकेंड की स्पीच थी, या 1 मिनट की भी आप मान लो, उस स्पीच में उन्होंने इतना ऑब्जर्व करा और 10 लोगों को बाहर निकाल दिया। टचवुड मैं उसमें से नहीं थी, मुझे आगे नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया था, जो था अब इंटरव्यू। अब सेकंड राउंड था इंटरव्यू। वैसे अगर आप लोगों को ऐसा चांस मिले, जाना चाहिए, कुछ ही नहीं मिलता तो एक्सपीरियंस ही मिलता है, ठीक है। मैं तो इतनी ज़्यादा इंग्लिश का इतना ज़्यादा फोबिया है ना, मैंने आज तक कहीं इंटरव्यू दिया ही नहीं बिल्कुल, इसलिए मुझे बस जाना था कि क्या होता है देखते हैं। तो फर्स्ट बारी में सिलेक्ट हो गई, तो वो वहाँ पे ही बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम 10-12 लोग बचे थे, अब उनका इंटरव्यू राउंड था, तो 1 by 1 नंबर दे दिया था कि इस नंबर पे आपको जाना है, ठीक है। थर्ड या फोर्थ नंबर पे मैं गई थी, क्योंकि नर्वसनेस इतनी हो रही थी ना, ध्यान नहीं दिया, पढ़ने में लग रहे थे कि हाँ ये आंसर होंगे, ये आंसर होंगे, क्या पूछा जाएगा।
और अगर वहाँ पे उस स्कूल में आपका सिलेक्शन होता है ना, तो 2 साल आपको कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम करना पड़ेगा और फिर आप परमानेंट हो जाओगे। ठीक है, परमानेंट मीन्स आपकी सैलरी तो वो 7th पे कमीशन वाली नहीं होगी, बट येस इट कैन बी अराउंड लाइक 40,000 रुपीज़ अप्रॉक्स, इतनी तो रहेगी। मीन्स अच्छा खासा ठीक था, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए भी जाना। अगर आपको मिलता है चांस तो बिल्कुल जाना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन लेकर के आप भी जाओ। फिर जब मैं अंदर गई तो बैठे हम, वही थोड़ी सी जो फॉर्मेलिटी होती है, मैं आई कम इन, कैन आई सिट, बोला, बैठ गए। ठीक है, फिर उन्होंने ना डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा, अपनी स्ट्रेंथ बताओ, अपनी वीकनेस बताओ, कुछ नहीं। रेज्यूमे था उनके पास, रेज्यूमे एंड कवर लेटर उनके पास था। रेज्यूमे से उन्होंने बोला कि आपका टीचिंग है आपका, ठीक है, और आपने लिखा हुआ है, मैंने उसमें लिखा है कि आपको मतलब बच्चों को क्रिएटिव वे क्रिएटिव तरीके से पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है, आप लर्निंग को जॉयफुल बनाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि हाउ विल मेक योर लर्निंग वेरी जॉयफुल, और इट वाज ओनली इन इंग्लिश। ओके, सो एंड यस आई हैव हैड टू आंसर इन इंग्लिश एंड आई वाज ट्राइंग दैट टाइम। सो आई सेड यस मैम, डेफिनेटली आई विल ट्राई। सो मैं हिंदी में बता देती हूँ यहाँ पे, लेकिन ये मैंने वहाँ इंग्लिश में ही बोला। ऑफ कोर्स देयर वर सो मैनी ग्रामेटिकल एरर एंड आई विल हैव टू वर्क ऑन इट एंड यस। तो मैंने बोला कि यस मैम, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है ना, उसमें क्या होता है कि हमें बच्चों को किताबी कीड़ा बना रहे हैं। जो किताब में लिखा हुआ है हम वो सारा का सारा ज्ञान बच्चों को देना चाह रहे हैं, बट ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि हम जो किताब में लिखा है बच्चों को दे दें। अब फिर मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जैसे कि मैम मैं बच्चों को काउंटिंग कराऊंगी। ठीक है, तो काउंटिंग के लिए मैं नहीं 1 2 3, मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं बच्चों को कनेक्ट करूंगी उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। जैसे क्लास में जो भी चीज़ें होंगी उनको काउंट ट्राई करने की कोशिश करूंगी। अपनी क्लास को और जॉयफुल बनाने के लिए बच्चों को ग्राउंड में लेके जाऊंगी, तो जितने प्लांट्स होंगे, जितने ट्रीज होंगे, वहां से काउंटिंग कराना स्टार्ट करूंगी, 1 2 3 4, लाइक इस तरीके से कुछ अच्छी एक्टिविटीज सोचूंगी, किसी पुराने तरीके को ही थोड़ा सा कुछ एनरिच करके, कुछ अच्छे से पढ़ा करके मैं ऐसे ट्राई करूंगी। सो उन्होंने कहा ग्रेट। फिर उनका सेकंड क्वेश्चन था कि मान लो आप सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हो, आप गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं पढ़ा रहे, मतलब वही आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, और उस स्कूल की फ़ीस ना बहुत ज़्यादा है, उस स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और एक बच्चा वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है, उसे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे उसको, मीन्स वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं उसके पास, लेकिन वो सच में बच्चा पढ़ना चाहता है और आप भी चाहते हो कि आप उसको पढ़ाओ, वो पढ़े, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो ऐसा उनका क्वेश्चन था कि उस बच्चे को आगे स्टडी करने के लिए आप क्या करोगे। तो मेरे को, मैं ऐसे भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि मैं हेल्प करूंगी, तो मैंने यही बोला कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, हम कोई भी जो टीचर होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो बच्चों की पर्सनली लेवल पर हेल्प नहीं कर सकता, मॉनेटरी लेवल पर पैसे दे करके या कोई फंड के, क्योंकि ये पॉलिसी यही कहती है, वो हेल्प नहीं कर सकता। तो मैंने बोला यस मैम ऐसा है, तो ये मैं हेल्प तो नहीं कर सकती, बच्चों को पैसा नहीं दे सकती, चाहे मैं चाहूँ भी तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहूँगी, बट यस एक गवर्नमेंट पॉलिसी ये भी है कि अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली वीकर है, जिसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का नाम दिया गया ना, EWS, तो उस कैटेगरी के जो बच्चे हैं 25% प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे उनको कोई फीस नहीं देनी होगी, कोई कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं देना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए, बुक्स के लिए कुछ भी नहीं देना, और उनकी फ्री एजुकेशन होगी। और वो 25% बच्चे गवर्नमेंट जो है उनका खर्चा उठाएगी या प्राइवेट स्कूल वाले खुद बियर करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा और मैंने कहा तो मैम मैं ट्राई करूंगी कि वो बच्चा ना EWS कैटेगरी में आ जाए, जो भी बच्चे की कैटेगरी है, जर्नल, SC, नो मैटर, SC OBC जो भी है, नो मैटर, मैं उसको ट्राई करूंगी कि वो EWS कैटेगरी में आ जाए, और उससे फिर जो है दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैम सेड वेल ट्राइड एंड यस। एक क्वेश्चन और था कि ठीक है, मैम कह रही कि सेम सिनेरियो है, सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सही है। हाँ हाँ, मैम ने बोला था सब कुछ सही है, सेम सिनेरियो है, सब कुछ है, आपको क्यों लगता है कि जो बाहर लोग बैठे हैं आप उनसे बेटर हो। मेरे अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन का ना सही से आंसर नहीं कर पाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई वी शुड हायर यू, हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए, जो बाहर वो लोग बैठे हुए हैं। तो मैं इसका ठीक से आंसर नहीं कर पाई। मैंने बोला कि मैम मेरे पास पोटेंशियल है, प्री रिक्वेस्टिक स्किल्स है, मैं जानती हूँ कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो इक्वली, मतलब इक्वली कैपेबल है मेरे जितने। मैं जैसे यहाँ अटक रही हूँ ना, वहाँ पे भी इस क्वेश्चन में अटकी थी कि मेरे जितने कैपेबल हैं, बट यस मेरे पास पोटेंशियल है, प्री रिक्वेस्टिक स्किल्स है जिनको मैं यूज़ कर सकती हूँ, और मैं लिटरली बच्चों को बहुत जॉयफुल तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ। और मेरा मन है कि मैं कुछ करूँ, मतलब लिटिल थोड़े से छोटे चेंज लाऊँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चेंज लाऊँ टीचिंग मेथड्स में। तो उन्होंने कहा ओके। फिर एक क्वेश्चन और था, मीन्स जो ये क्वेश्चन है मैं आपके साथ पता है क्यों शेयर कर रही हूँ, ताकि जो KVS का इंटरव्यू आने वाला है ना, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर एक क्वेश्चन और था कि मैम आप ये बताओ,
आप पढ़ा रहे हो, आप प्राइवेटली पढ़ा रहे हो, मान लो आप टीचर हो, आपको 4-5 साल हो गए पढ़ाते हुए, आपको क्या लगता है कि आपके स्कूल में क्या बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आपके लिए, जिसको आप दूर करना चाहोगे, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा आरटी से जोड़ दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो मैंने बोला कि मैम हमारे स्कूल की ना, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चे ना 12th तक की भी एजुकेशन पूरी नहीं करते। बच्चों की ना ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली गर्ल्स। इन रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि लड़कियों को 5वीं क्लास या ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं क्लास पढ़ा करके स्कूल छोड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर मैं टीचर बनती हूँ यहाँ पर, तो मैं वर्क करूँगी कि ड्रॉप आउट रेट जो है ना बच्चों की बिल्कुल भी कम ना हो, ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए। क्योंकि बच्चों को मैंने तो मैम कह रही कैसे करोगे? मैंने कहा कि मैम जब मैं बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगी, उन्हें स्कूल से जोड़ करके रखूंगी, तो बच्चे खुद ही स्कूल आएंगे, वो आना चाहेंगे। फिर मैंने कहा राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। ठीक है, तो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए ना। और जब फ्री टू कंपलसरी एजुकेशन है, तो मेरा यही मोटिव रहेगा कि बच्चों को बिना कुछ दिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सके, और एटलीस्ट हर बच्चा आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, पूरा कर सके। उन्होंने कहा ओके ठीक है। फिर एक और मैम थे, मतलब दूसरे मैम थे, 3 लोग थे। एक सर थे, वो बस ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे केवीएस में ऐसे ऑब्जर्व करके लिखते हैं ना, वो बस लिख रहे थे। और एक मैम और थे, उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ कि आपके पास ना बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन इन द सेंस कि मतलब कह रहे आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी होती है, बहुत ज़्यादा काम करना होता है। ठीक है, तो आप उसको कैसे करोगे, मतलब कैसे मैनेज करोगे, आपके वर्क प्रेशर को मतलब हैंडल कैसे करोगे इन चीज़ों को? मैंने बोला मैम मैं ना, जैसे मैं बिना प्रेशर के काम करती हूँ ना, व्हेन आई वर्क विदाउट बर्डन, आई विल ट्राई टू वर्क इन बर्डन ओनली। मैम कह रही मीन्स, मैं मैम को ना ये कहना चाह रही थी कि मैम मैं जैसे बिना बर्डन के काम करती हूँ ना, बिना प्रेशर के, मैं वैसे ही प्रेशर में भी काम करूँगी। मीन्स मैं बिना प्रेशर के तो अच्छा काम करती हूँ, बट मैं जब मेरे को प्रेशर होगा ना, मैं तो भी अच्छा काम करूँगी। मैम कह रही मतलब मेरे को समझ नहीं आया, इस चीज़ को थोड़ा सा समझाओ, क्या कह रहे हो आप, इसको थोड़ा सा एलोब्रेट करो, क्या कह रहे हो इसको समझाओ। मैंने मैम से कहा कि मैम मैं काम का पैटर्न चेंज नहीं करूँगी अपने, जैसे मैं बिना वर्क के, बिना प्रेशर के काम कर रही हूँ, मैं प्रेशर में भी उतना ही अच्छा करूँगी, उतना ही अच्छा करने की कोशिश करूँगी। मैम कह रही एग्जाम्पल दो, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो अड़ गई, मेरे को नहीं समझ आ रहा, आप एग्जाम्पल दो। तो मैंने कहा मैम जैसे कि आज 31 मार्च है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्कूलों में आज रिजल्ट है, बच्चे रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो अभी ये जो 10 दिन पीछे के रहे होंगे ना, टीचर्स के लिए बहुत प्रेशर वाले रहे होंगे, बहुत स्ट्रेसफुल रहे होंगे, क्योंकि टीचर्स को बच्चों का ग्रेड कार्ड बनाना है, पीटीएम अटेंड करनी है, बच्चों के ग्रेड्स चढ़ाने हैं, मार्क्स चढ़ाने हैं, हर एक क्लास में रजिस्टर कंप्लीट करना है, टीचर डायरी कंप्लीट करनी है, अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लीट करना है। मैंने कहा मैम तो ये कुछ साल का कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जहाँ पे ना हर एक टीचर प्रेशर फील करता है, तो उस टाइम पे ना मैं ऐसे नहीं करूँगी जैसे कि मैं पूरे टाइम पे काम नहीं करा और इस टाइम पे मैं बस लगी हूँ, नहीं। मैं जैसे बिना प्रेशर के काम करती थी, इस टाइम पे भी प्रेशर के काम करूँगी, बिना प्रेशर के। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर करूँगी कि जब मैं अपने डेली बेसिस पर 8 घंटे काम कर रही हूँ या 9 घंटे काम कर रही हूँ, तो मैं इन दिनों में 12 घंटे काम कर लूँगी या मैं 14 घंटे काम कर लूँगी, ताकि जो मेरा प्रेशर है जो कम हो जाए और मैं काम भी अच्छा कर पाऊँ और टाइम से काम भी पूरा हो जाए, क्योंकि ये पूरे साल का प्रेशर होता है, तो थोड़ा इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से लग रहा था शी वॉज क्वाइट इम्प्रेस, और मुझे लगा कि हाँ मैंने ठीक ठाक आंसर कर दिया उस सिचुएशन में, पता नहीं कैसे। और फिर ये क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन आ रहे थे, और उन्होंने पता है ऐसे क्वेश्चन पूछे कि जिसका मुझे आंसर ना बहुत लंबे तरीके से करना पड़ रहा था। मीन्स ऐसा नहीं था अपनी स्ट्रेंथ बताओ तो मैं बोल दूँ आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट्स इट, नहीं। वो ऐसे जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछना और बड़े बड़े आंसर करना, वैसे इस वजह से वीडियो भी इतनी बड़ी बन रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। इसके बाद बोला कि आप डेमो देके दिखा सकते हो, तो मैंने अपने ही चैनल पर HCF का जो KVS के लिए जो HCF का डेमो दिया हुआ है ना, तो मैंने वो HCF का डेमो वहाँ पे दिया था। ठीक है, इसके बाद वो डेमो था, एक डेमो में उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बोल दिया 4-5 मिनट के अंदर ही कि हाँ बस ठीक है, ओके यू कैन गो। आई सेड थैंक यू मैम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड योर पॉजिटिव रिप्लाई। तो ओके मैम सेड ओके, सो इट वाज ऑल माय इंटरव्यू। सो आप लोग भी कमेंट करके बताएं क्या आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला। सेकंड चीज़, मेरे रिप्लाई कैसे थे, और थर्ड चीज़ कि आपको भी बिल्कुल अगर ऐसा इंटरव्यू का चांस मिलता है तो जाना चाहिए। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन? ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।